मानसी अभी कॉलेज से लौटकर हॉस्टल पहुंची ही थी कि उसकी डीन मिस्टर प्रसाद का फोन आ गया। वह बैग पटककर मोबाइल अटेंड करने लगी। प्रसाद मानसी के पीएचडी गाइड थे और वे चाहते थे कि मानसी उनके साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाए। उन्हें तुरंत बाहर जाना है। मानसी को समझ नहीं आया कि क्या कहे। हाँ कहे तो मुश्किल और ना कर दे तो और भी मुसीबत। तभी उसे अपने बचपन के साथी शिशिर का बहाने बनाने का फॉर्मूला याद आया। उसने कराहते हुए कहा, सर मैं तो एक कदम भी चल नहीं पा रही हूँ। प्रसाद भी बड़े घाघ थे। बोले, अभी तो अच्छी भली निकली हो, अब क्या हो गया? ओह, मानसी आवाज में दर्द भरकर बोली, सर अभी यहाँ बस से उतरते समय मेरा पाँव मुड़ गया जिससे मोच आ गई। कहते हुए मानसी ने एक और कराह भरी। अब प्रसाद जी परेशान हो उठे। प्रसाद थे तो 52-55 की उम्र के बीच, पर अपनी ही स्टूडेंट स्कूल छात्रा मानसी पर ऐसे लट्टू हुए रहते कि सारे कॉलेज में उन्हें बुढ़ा आशिक के नाम से जाना जाता। वे मानसी को डांटते हुए बोले, क्या मानसी तुम ढंग से नहीं चल सकती? अभी आता हूँ तुम्हें देखने। प्रसाद की बात सुन मानसी और परेशान हो उठी। फिर वह कराते हुए बोली, वह मेरा दोस्त शिशिर आ रहा है, वह दवाई दे देगा, आप चिंता न करें, मैं ठीक हो जाऊंगी। बेचारे प्रसाद सर ने बाहर जाने का अपना प्रोग्राम ही कैंसिल कर दिया। वे मानसी के बिना नहीं जाना चाहते थे। उनका हाल तो कुछ ऐसा था कि एक मिनट भी मानसी के बिना न रहे। मानसी थी तो उनकी एक रिसर्च स्कॉलर छात्रा, किंतु उसके विरह में जैसे वे हलकान होते थे। ये देखकर उनके साथी तो क्या, उनके स्टूडेंट भी परेशान हो जाते थे और कई बार उन्हें चिढ़ाकर कहते, सर मानसी जी तो कैंटीन में खा रही है। इस पर वे बड़े परेशान हो जाते और फ़ोन कर मानसी से कहते, अरे मानसी कैंटीन का खाना खाकर तुम बीमार हो जाओगी, आओ तो, या मेरे कैबिन में देखो मनोरमा ने क्या लजीज खाना बनाकर भेजा है। इस पर मानसी की सारी सहेलियां उसकी हंसी उड़ाती और कहती, जा तेरा बुढ़ा आशिक तुझे बुला रहा है। मानसी भी कम नहीं थी। वह कहती, कम से कम आशिक तो है, तुम्हारे तो वे भी नहीं है। मानसी ने अपने कक्ष में बेड पर लेटकर कुछ देर रेस्ट किया। फिर फोन पर शिशिर का नंबर मिलाकर बतियाने लगी। अरे कंपाउंडर साहब कैसे हो? शिशिर कोई कंपाउंडर नहीं था, वह तो अपने पिता का तेल का बिजनेस संभालता था। उसके पिता तेल के व्यापारी थे और उनका ये व्यवसाय पीढ़ियों से चल रहा था। मानसी व शिशिर के घर मोहल्ले थोड़ी दूर पर ही थे। शिशिर उसके साथ ही कॉलेज तक पढ़ता रहा था। एमए के दौरान शिशिर के पिता के बीमार होने पर उसे पूरा बिजनेस संभालना पड़ा था। तब मानसी ही उसकी मदद करके एमए की परीक्षा जैसे तैसे दिलवा सकी। फिर वह आगे न पढ़ सका। मानसी ने पीएचडी की पढ़ाई जारी रखी। इस तरह वे थोड़े दूर तो हो गए, पर मोबाइल पर दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। यहाँ तक कि मानसी के घर पर कोई काम हो तो शिशिर ही कर जाता। मानसी के पिता नहीं रहे। उसकी बहन वैशाली ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। वह अपना बुटीक चलाती थी। वह मानसी से बड़ी थी। मानसी को प्रसाद प्यार से मनु कहते थे। उन्हें लगता मनु ही उनकी सच्ची संगिनी हो सकती है। उस समय वह ये भूल जाते थे कि उनकी भी पत्नी है, बच्चे हैं, घरबार है। वे मानसी के पीएचडी के काम में जरा भी रुचि नहीं लेते थे। इससे मानसी को भीतर ही भीतर गुस्सा था। प्रसाद की पत्नी मनोरमा अपनी नई बहू बनाती में इतनी व्यस्त रहती कि उस बेचारी को पता ही नहीं था कि इधर उसके पति क्या रंगरलियां बना रहे हैं।
अगले दिन मानसी कॉलेज पहुंची तो ठीक ठाक थी, किंतु जैसे ही वह प्रसाद के केबिन में के सामने पहुंची, लगड़ाने लगी। प्रसाद लपकते हुए बाहर आए और बोले, अरे मानसी संभल कर। मानसी तो शर्म से पानी पानी हो गई। उसकी सारी सहेलियां भी ये देखकर हंसकर लोटपोट हो रही थी। वे बोली, ये क्या बनो, लग रहा था प्रसाद अभी तुम्हें गोद में उठाकर सीधे अपने केबिन में ही ले जाएंगे। मानसी ने किताबें समेटी, वे लाइब्रेरी में जा बैठी। तभी प्रसाद भी वहाँ आ गए और पूछने लगे, कल क्यों नहीं आई? कितना मज़ा आता, केरल का ट्रिप था। मानसी को लगा साफ साफ कह दे कि आप अपनी श्रीमती जी को क्यों नहीं ले जाते, लेकिन चुप रही। उसे पीएचडी भी तो पूरी करनी है। प्रसाद को टरकाकर उसने शिशिर को फोन मिलाया। अरे कंपाउंडर। फिर शुरू हो गई दोनों की बातचीत। शिशिर को वह कंपाउंडर इसीलिए कहती थी कि खुद पीएचडी करके डॉक्टर हो जाएगी। अभी उसने कुछ लिखा ही था कि फिर प्रसाद आ गए और शुरू हो गई वह उनकी बकवास। आप कितनी खूबसूरत हैं, आप पर तो सब फिदा होते होंगे। इधर मानसी की सहेलियां चुपके से सुनती और कहती, तेरा बुढ़ा आशी बेचारा। इन बातों से मानसी का दिमाग गर्म हो जाता, लेकिन वे क्या करे, पीएचडी तो उसे करनी ही है। फिर लेक्चरशिप, फिर मजे ही मजे। पर इस बुढ़े आशिक से कैसे पीछा छुड़ाए? वे बेचारी मन महसूस कर रह जाती। एक दिन तो गजब हो गया। सारी सहेलियों के साथ वह फिल्म देखने गई थी। वहाँ सभी एंजॉय कर रही थी कि जाने कहाँ से प्रसाद आ टपके पड़े। अरे अब क्या करें? सारी सहेलियां एकदम चीखी। मुझे इस बला से पिंड छुड़ाना ही होगा। एक दिन मानसी सोचने लगी, लेकिन ऐसे कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। अब तो हद ही हो गई थी। रोज कॉलेज से हॉस्टल पहुंचते ही उसके मोबाइल पर प्रसाद का मैसेज आ जाता, शाम को कहीं चलते हैं, वहीं डिनर करेंगे। अति होने पर मानसी ने सोच लिया कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। रोज कहाँ तक बहाने बनाए। अतः उसने शिशिर को फ़ोन किया, कंपाउंडर साहब कल तैयार रहना, और उसे अपनी सारी योजना भी बताई। वह पीली साड़ी और गले में मंगलसूत्र डाले शिशिर की स्कूटी से कॉलेज पहुंची और सीधे प्रसाद की केबिन में विनम्रता से दाखिल हुई। मैं आई कम इन सर? कुछ ऐसा ही मुंह से निकला मानसी के। ओह! प्रसाद ने सिर उठाया। वे पेपर पढ़ रहे थे। देखकर गिरते गिरते बचे। कम इन पे बोले, सर ये मेरे मंगेतर शिशिर अब मेरे जीवन साथी बन गए हैं। हम दोनों ने शादी कर ली है। सर आशीर्वाद दीजिए। मानसी ने हाथ जोड़कर कहा। प्रसाद की तो भ्रकुटी तन गई। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह मानसी से क्या कहें। तो हाँ ठीक है जाओ। मानसी पर उन्हें गुस्सा आ रहा था। मानसी बोली, सर डिनर? प्रसाद बोले, नहीं, आज मनोरमा को क्लिनिक लेकर जाना है। मानसी बोली, बताई हो सर। प्रसाद को जैसे काटो तो खून नहीं। मानसी बाहर आ गई। शिशिर को मंगलसूत्र उतार कर देते हुए बोली, इसे संभाल कर रखना, फिर काम आएगा। उसकी सारी सहेलियां भी उसके इस नाटक से हैरान थी। वे बोली, तेरा जवाब नहीं मानसी, तूने सही तरीका ढूंढा उस बुढ़े आशिक से पीछा छुड़ाने का। अब शायद ही वह कभी ऐसी हरकत करे। मानसी बोली, हम ऐसे ही डॉक्टर थोड़े हैं। और कैंपस में ठहाके गूंजने लगे। तो दोस्तों, बुढ़ा आशिक कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।
ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।